हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भाषा का उल्लेख है वो किस देश से लिया गया है? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी कि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कितने प्रधानमंत्रियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन आपके सामने 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। तो याद रखिएगा कि अब तक ऐसे 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। इनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी मैंडिबल या फिर ऑप्शन डी टिबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। तो याद रखिएगा कि हमारे जांग की जो हड्डी होती है इसी को फीमर कहा जाता है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा स्टेपीज है और ये हमारे कान में होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या फिर ऑप्शन डी 22 जुलाई 19। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इसी के साथ साथ इसी 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया था और इसी 42वां संविधान संशोधन के तहत याद रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा कि इसी 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। तो याद रखिएगा कि जो कथकली है और मोहिनीअट्टम है ये दोनों नृत्य केरल से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा कर्नाटक का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि छऊ कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा झारखंड का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा गुजरात का है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना या फिर ऑप्शन डी दिहांग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिहांग। तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और याद रखिएगा ये पद्मा नदी और ये जमुना नदी जब दोनों आपस में मिल जाती है तो ये संयुक्त रूप से मेघना नदी कहलाती है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
पर्यावरण मित्र पक्षी इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मोर, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी गौरैया या फिर ऑप्शन डी गिद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गिद्ध। तो याद रखिएगा कि गिद्ध को ही पर्यावरण मित्र पक्षी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में गिद्ध की विलुप्तिकरण का क्या कारण है, याद रखिएगा कि डाइक्लोफिनेक जो दवा है, इसी दवा के कारण आजकल गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत अपनी स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शन आपके सामने नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो याद रखिएगा कि भारत अपनी सबसे अधिक स्थलीय सीमा जो बनाता है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सबसे कम किसके साथ स्थलीय सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई शेर सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी मानस नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिर नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और इसी में सबसे अधिक एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 26 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 14 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी कारण से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डोगरी किस राज्य की प्रचलित भाषा है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा कि डोगरी भाषा जो है ये जम्मू कश्मीर की प्रचलित भाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो याद रखिएगा टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुई पास्चर। तो याद रखिएगा कि दूध के पाश्चुरीकरण की जो खोज की गई थी वो लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लूटो, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पो नदी, ऑप्शन बी इरावती नदी, ऑप्शन सी बोलगा नदी या फिर ऑप्शन डी यांगसी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरावती नदी। तो याद रखिएगा कि इरावती नदी को ही म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कोयले की किस्म नहीं है? ऑप्शन आपके सामने लिग्नाइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट या फिर ऑप्शन डी बिटुमिनस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोलोमाइट। तो याद रखिएगा कि दिए गए ऑप्शंस में से जो डोलोमाइट है ये कोयले की किस्म नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, याद रखिएगा पीट कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। तो याद रखिएगा कि जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विल्सन रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। याद रखिएगा कि कॉपर की वजह से विल्सन रोग हो जाता है, पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है, कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है और नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी थी? ऑप्शन आपके सामने है 1952, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी। अगर आपसे पूछते हैं कि संशोधित वन नीति कब आई थी, तो याद रखिएगा 1988 में आई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जुलाई, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी
5 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अप्रैल। तो याद रखिएगा कि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी अप्सरा या फिर ऑप्शन डी नरौरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्सरा। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। और याद रखिएगा कि जो नरौरा है ये उत्तर प्रदेश में स्थित परमाणु रिएक्टर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला या फिर भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, याद रखिएगा सिद्धार्थ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो याद रखिएगा परम है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य का विटामिन किससे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई। सो याद रखिएगा कि विटामिन ई को ही सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने इटियोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी या फिर ऑप्शन डी ऑफियोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैथोलॉजी। तो याद रखिएगा कि रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ऑफियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद गद और पद दोनों में रचित है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। तो याद रखिएगा कि जो यजुर्वेद है ये वेद जो है ये गद और पद दोनों में रचित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में यज्ञों का वर्णन है, याद रखिएगा यजुर्वेद में है। अगला क्वेश्चन, किस मछली में हड्डियां नहीं होती? ऑप्शन आपके सामने शार्क, ऑप्शन बी रोहू, ऑप्शन सी डॉल्फिन या फिर ऑप्शन डी तारा मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शार्क। तो याद रखिएगा कि जो शार्क मछली होती है इसमें हड्डियां नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, याद रखिएगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने डेसिबल, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी ओम या फिर ऑप्शन डी हर्ट्ज पावर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉप्सन। तो याद रखिएगा कि ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि 100 डॉप्सन बराबर 1 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है? ऑप्शन आपके सामने 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना कब की गई थी, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, किसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? ऑप्शन आपके सामने केचुआ, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी खटमल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। याद रखिएगा कि हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु ये श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी नेफ्थलीन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।